हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10th, जिसका चैप्टर है फुटप्रिंट विदाउट फीट रिजोल्यूशन बुक। इसका एक पार्ट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन पार्ट 2 की बात करेंगे कि किस प्रकार से ग्रिफिन नाम का एक साइंटिस्ट होता है जो कि एक के बाद एक कई सारे प्रयोग करता है और प्रयोग के बाद कुछ वो ऐसे सर्टेन रेयर ड्रग्स निगल लेता है जिससे कि उसका शरीर ट्रांसपेरेंट हो जाता है। उसको शरीर जो है बिल्कुल कांच की तरह पारदर्शी हो जाता है। लेकिन ग्रिफिन जो है एक लॉलेस पर्सन है, यानी कानून को नहीं मानने वाला या उसको आदर नहीं करने वाला व्यक्ति है। और जब उसके मकान मालिक उसको बाहर निकालने का प्रयास करता है तो वो मकान को आग लगा देता है और खुद कपड़े उतार कर बाहर निकल जाता है। लेकिन उसका ये जो चुनाव है मौसम वाला ठीक नहीं रहता। जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड होती है और वो बिना कपड़ों के। तो एक दिन तो लंदन के स्टोर में जो है वो छुपता है, लेकिन वहाँ रात को नींद आ जाती है, सुबह उठ नहीं पाता जब तक कि वो नौकर आ जाते हैं, दुकान खोलते हैं, फिर उसके पीछे भागते हैं, फिर उसको वही कपड़े उतार के भागना पड़ता है और फिर से वो इसी जनवरी की ठंड में गलियों में इधर उधर भागना पड़ता है। उसके बाद वो ये सोचता है कि भाई अब मुझे कोई थिएटर वाली कंपनी के पास जाना चाहिए, वहाँ कपड़े भी मिल जाएंगे, कॉस्ट्यूम भी मिल जाएगा और कंधों के आसपास का कुछ ढकने का भी मिल जाएगा। इसलिए वो वहाँ जाता है, चुपके से वहाँ घुस जाता है। सारे कपड़े पहन के वापस आते समय जो दुकानदार है उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके पास जो भी नकदी वगैरह पैसे होते हैं वो लूट लाट के वहाँ से निकल जाता है। और अब वो लंदन की इस भीड़ वाली गलियों से बाहर निकलना चाहता है और आइपिंग गांव जाने के लिए ट्रेन में अपनी टिकट करवा लेता है। अब देखो आइपिंग पहुंचने के बाद उसके साथ क्या घटना घटित होती है, क्योंकि वहाँ के लोकल इन में, वहाँ के होटल में उसने रूम बुक करवा रखा है। अब देखिए, The arrival of a stranger at inn in the winter was in any case an unusual event। अब ये कह रहा भाई अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर यानी एक अजनबी आदमी का आना होटल के अंदर, वो भी उस विंटर सीजन में जब कोई घर से बाहर भी नहीं निकल पाता, उसमें टूरिस्ट कौन आएगा, वो एक अनयूजुअल यानी असाधारण घटना थी। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, और वो भी एक ऐसा अजनबी जिसकी अपीयरेंस, जिसका जो दिखने का हुलिया जो है वो भी बहुत ज़्यादा असामान्य था। सेट ऑल टोंग्स गो वॉगिंग। टोंग वॉगिंग का मतलब यहाँ बातचीत करना, लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे, कौन है क्या है। मिसेज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ। अब मिसेज हॉल जो है वो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, यानी कि उस इन के मालिक की पत्नी थी। मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। उसने हर वो प्रयास किया कि भी वो उस नए परिचित नए व्यक्ति के साथ फ्रेंडशिप कर ले, फ्रेंडली मैनर में उसके साथ बातचीत कर सके। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक। लेकिन ग्रिफिन की बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। एंड टोल्ड हर, और उसने उसको बता दिया, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज एज ए डिजायर ऑफ सॉलिट्यूड, कि भाई मेरी आइपिंग आने की जो कारण है वो ये है कि मैं बिल्कुल, मेरी अकेले रहने की इच्छा है। सॉलिट्यूड का मतलब मैं बिल्कुल एकांत में रहना चाहता हूँ, अकेला रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड बाय माय वर्क, और मुझे मेरे काम में कोई परेशान नहीं करे, मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई काम में परेशान करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माय फेस, और इसके अलावा आप जो जानना चाह रहे हो, एक एक्सीडेंट से मेरा पूरा चेहरा बिगड़ गया है। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habit and irritable temper। अब देखो, satisfied with her guest, अब अपने गेस्ट, दैट हर गेस्ट, कि उसका जो गेस्ट था इससे सेटिस्फाई हो गई किस बात को, कि ये एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट है, यानी कि सन की वैज्ञानिक है। और उसने ये भी देखा कि भाई उसको तो पैसे जो है एडवांस में मिल रहे हैं। तो मिसेज हॉल ने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, अपने आप को ये बहाना दे दिया और अपनी जो अजीब सी आदत थी, और जो कि ये भाई इसकी जो आदत है वो अजीब सी आदत है, इरिटेबल टेम्पर है, यानी कि इसका जो मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है।
बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो चुराए गए पैसे थे वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाए। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट, और अब अंततः ग्रिफिन को ये स्वीकार करना पड़ा दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि उसके पास कोई नकद में पैसे नहीं है। ही प्रिटेंडेड, उसने ये बहाना किया, however हालांकि that he was expecting a check to arrive at any moment, कि भी किसी भी क्षण उसका कोई चेक आ सकता है। अभी उसके पास कैश पेमेंट तो नहीं है, लेकिन किसी भी क्षण उसको चेक आ सकता है। Shortly afterwards a curious episode occurred, अभी कह रहा है इसके तुरंत बाद, कुछ समय बाद एक बहुत ही क्यूरियस यानी कि बहुत ही रोचक घटना घटित हुई। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सुबह को बहुत जल्दी, ए क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड, ए क्लर्जी मैन यानी कि जो चर्च में पूजा करने वाला पादरी, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी, वर अवेकन्ड यानी जाग गए, बाय द नॉइज इन द स्टडी, उनका जो स्टडी रूम था उसके अंदर आवाज सुनकर। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, यानी कि अब बिल्कुल क्रीपिंग मतलब बहुत धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरे। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, उनको जो है पैसों की खनक सुनाई दी। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क, जो कि क्लर्जी मैन के डेस्क से निकाली जा रही थी, पैसों की खनक उनको सुनाई दे दी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद ए पोकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड, अब देखो बिना कोई आवाज किए और अपने हाथ में पोकर लाठी लिए हुए जो है, जिसको कि उसने बड़ी दृढ़ता से पकड़ा हुआ था। द क्लर्जी मैन फ्लंग्ड ओपन डोर, क्लर्जी मैन ने फटाफट से दरवाजा खोला तुरंत और कहा सरेंडर, जो भी है वो सरेंडर कर दो। देन हिज अमेजमेंट ही रियलाइज द रूम अपीयर्ड एम्प्टी, लेकिन उसको वहां जाके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि भाई कमरे में तो कोई है ही नहीं, पूरा का पूरा रूम खाली पड़ा है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, अब उन्होंने और उनकी पत्नी ने देखा वहां डेस्क के अंदर, एंड बिहाइंड द कर्टन्स, पर्दों के पीछे, एंड इवन अप द चिमनी, यहाँ तक कि चिमनी में भी झांके देखा, क्यों नहीं ऊपर तो नहीं चढ़ गया, चिमनी के अंदर तो नहीं घुस गया। देयर वाजंट साइन ऑफ एनीबडी, वहां किसी के भी आने का कोई संकेत उनको नहीं मिल रहा था। Yet the desk had been opened, हालांकि डेस्क अभी भी खुली थी। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और घर में रखे हुए पैसे गायब थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, यानी कि बहुत ही असाधारण सी घटना हो गई। द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, अब पूरे दिन क्लर्जी मैन यही बात कर रहा था सब लोगों से कि भाई ये तो बहुत ही असाधारण सी घटना हो गई, कोई दिखाई भी नहीं दिया और पैसे गायब हो गए। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. अभी कह रहा लेकिन ये घटना उतनी असाधारण घटना नहीं थी जितनी कि मिसेज हॉल के घर के फर्नीचर का जो व्यवहार था इसके कुछ समय बाद सुबह। The landlord and his wife were up very early. अब लैंडलॉर्ड और उनकी पत्नी सुबह सुबह बहुत ज्यादा जल्दी उठ गए। एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और ये देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए कि भी वैज्ञानिक का दरवाजा जो है खुला हुआ था। यूजुअली इट वॉज शट, अक्सर ये बंद होता है, एंड लॉक्ड और लॉक लगाया होता है। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्स, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी होता है अगर कोई उसके अंदर घुस जाए उसके रूम में। The opportunity seemed too good to be missed, और ये अपॉर्चुनिटी ये अवसर इतना अच्छा था कि इसको मिस नहीं किया जा सकता था। They peeped round the door, अब उन्होंने दरवाजे में से झांक के देखा। Saw nobody, उनको कुछ भी नहीं दिखाई दिया। And decided to investigate, उन्होंने ये खोजबीन शुरू करने का निर्णय किया कि भाई देखते हैं अंदर क्या है। The bed clothes were cold, यानी कि सोने के जो रजाई वगैरह थे वो भी ठंडे थे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, जो कि ये संकेत कर रहे थे कि भाई इसमें अंदर सोया हुआ साइंटिस्ट कुछ समय पहले ही उठ चुका था। भाई हम रजाई के अंदर होते हैं तो रजाई भी तो गर्म होती है ना, तो रजाई ठंडी थी, इसका मतलब कुछ समय पहले साइंटिस्ट जा चुका था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और अभी भी जो है अजनबी था। द क्लॉथ्स एंड बैंडेज, और जो भी क्लॉथ कपड़े और जो बैंडेज वो पहनता था
that he always wore, जो कि वो हमेशा पहनता था, were lying about the room, वो रूम के अंदर ही पड़े थे। All of a sudden, तभी अचानक से मिसेज हॉल heard a sniff close to her ear, मिसेज हॉल जो है उनको अपने कान के बिल्कुल पास में किसी के छींकने की आवाज आई। A moment later, the hat on the bed spot leapt up and dashed itself into her face, और उसके कुछ समय बाद जो हैट बेड स्पॉट पे पड़ा था, बिस्तर पे पड़ा था, अचानक से एकदम से उसके चेहरे के ऊपर आया। Then the bedroom chair became alive, और उसके बाद बेडरूम के अंदर जो रखी हुई कुर्सी थी वो जीवित हो उठी। Springlingly into the air, it charged straight at her, और अब हवा के अंदर उछलती हुई वो बिल्कुल उसके ऊपर आई। Legs foremost, यानी कुर्सी के जो पांव थे वो आगे की तरफ थे। As he and her husband turned away in terror, और जैसे ही वह और उसके पति जो है घबराहट में, भय में पीछे मुड़े, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, तो उस असाधारण सी कुर्सी ने उन दोनों को धकेल कर कमरे से बाहर निकाल दिया। देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और उसके बाद धड़ाम से दरवाजा बंद हुआ और लॉक कर दिया गया। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रिक्स, अब मिसेज हॉल जो है वो एकदम से बेहोशी की हालत में वहां सीढ़ियों पर गिरने ही वाली थी, गिर चुकी थी। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, और अब उसको ये विश्वास हो गया कि भाई इस कमरे के अंदर क्या है, कोई प्रेत आत्मा है, कोई डरावने वाली भूत है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और वो अजनबी कैसे भी करके उसने इसको किस में डाल दिया है, मेरी इस फर्नीचर के अंदर डाल दिया है। My poor mother used to sit in that chair, she moaned, और अब वो जो है विलाप करती हुई कहती है, बेचारी मेरी माँ इस कुर्सी पर बैठा करती थी। To think it should rise up against me now, देखो अब ये मेरे ही खिलाफ हो गई, यानी मेरी माँ ही मुझे मारना चाहती है, मेरी माँ की आत्मा आ गई कुर्सी में, वो ये सोच रही है। The feeling among the neighbors was that the terrible was caused by witchcraft, और अब जो पड़ोसी लोग थे उनके ये था कि भाई ये कोई किसी जादूगर की कोई चाल है, विचक्राफ्ट है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, लेकिन जादू की बात हो, जादूगर की या नहीं, when the news of the burglary एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन, जब खबर पहुंची क्लर्जीमैन के घर हुई चोरी डाके की, तो सब लोगों को द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, तो ये जो अजीब साइंटिस्ट था, अजीब सा वैज्ञानिक था, इसके ऊपर बहुत ज्यादा शक की सुई घूमने लगी, इसके ऊपर शक किया गया। हैविंग हैंड इन इट, कि भी कहीं न कहीं इसका हाथ इसमें जरूर होगा। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, और शक उस समय और गहरा गया जब उसने कुछ नकद पैसे जो है लाके दिए। Though he had admitted not long before that he had no money, हालांकि उसने कुछ समय पहले ये स्वीकार किया था कि भाई अभी उसके पास पैसे नहीं है, और अभी अभी उसने नगद पैसे लाके दिए, तो इस बात से उसके ऊपर शक और ज्यादा गहरा गया। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, और अब चुपचाप गुपचुप तरीके से गांव का जो कांस्टेबल था उसको बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, और अब कांस्टेबल का इंतजार किए बिना मिसेज हॉल जो है उस साइंटिस्ट के पास गई, who had somehow mysteriously appeared from his empty room, जो कि किसी भी तरीके से अचानक से रहस्यमय तरीके से उस कमरे में प्रकट हो गया था, यानी अभी तक तो था नहीं। I want to know what you have been doing to my chairs upstairs, he demanded, और अब उसने अंदर जाके कहा कि भी मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरी इस कुर्सी के साथ क्या किया।
and I want to know how it is that you came out of an empty room. और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम खाली रूम में से कैसे निकले. and how you entered a locked room. और तुम एक बंद कमरे में घुसे कैसे. भाई रूम तो खाली था, जब हम बाहर आए उस समय कुर्सी ने हमें बाहर धकेल के निकाला, तब तो कोई नहीं था. तो तुम हमें ये बताओ कि तुम इस बंद किए हुए लॉक रूम में घुसे कैसे और अंदर आए कहां से. द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड. अब साइंटिस्ट जो है हमेशा से क्विक टेम्पर्ड था, यानी कि जल्दी गुस्से आने वाला व्यक्ति था. नो ही बिकेम फ्यूरियस. अब उसको गुस्सा आ गया. यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम. भाई तुम नहीं जानते मैं कौन हूं या क्या हूं. ही साउटेड. उसने चिल्लाया. वेरी वेल, ठीक है. आई विल शो यू. मैं तुम्हें अभी दिखाता हूं. सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज. और अचानक से उसने अपनी जो सारी बैंडेज थी वो उतार के फेंक दी. विस्कर्स यानी कि ये जो जुल्फें थी ये भी हटा दी. स्पेक्टेकल्स चश्मा भी हटा दिया. इवन नोज, यहाँ तक कि नाक भी नकली जो था उसको भी हटा दिया, फेंक दिया. इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस. और ये करने में उसको सिर्फ 1 मिनट का समय लगा. द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड themselves staring a headless man. और जो भी लोग वहां खड़े थे उन्होंने देखा और वो बड़े चौंक गए कि भाई एक बिना गर्दन का व्यक्ति उनके सामने खड़ा है, क्योंकि ऊपर वाले भाग से जैसे ही सारे कपड़े हटे वो तो ट्रांसपेरेंट हो गया था, इनविजिबल था, दिखाई नहीं दे रहा था. मिस्टर जेफर्स the constable now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. अब मिस्टर जेफर्स जो कि कांस्टेबल था वो पहुंच चुका था और यहाँ आके उसको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई अब उसको एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना है जिसका कोई सर ही नहीं है. बट जेफर्स was not easily prevented from doing his duty. लेकिन जेफर्स को जो है वो अपने ड्यूटी से, अपने कर्तव्य से आसानी से हटने वाला व्यक्ति नहीं था. If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, कि भी अगर मजिस्ट्रेट का वारंट है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, then that person had to be arrested. तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा. विद और विदाउट हेड, चाहे इसका सर है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर मजिस्ट्रेट ने वारंट निकाला है तो इसको गिरफ्तार करना पड़ेगा. There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of the man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. और अब देखो जैसे ही वो जो है अब यहाँ बहुत ही रिमार्केबल सीन हो रहा है. जैसे पुलिसमैन उसको पकड़ने का प्रयास कर रहा है वो व्यक्ति जो है और ज्यादा अदृश्य होता जा रहा है, क्योंकि वो एक के बाद एक अपने कपड़े उतार रहा है. फाइनली ही शर्ट फ्लू इनटू द एयर. और अंततः उसका शर्ट जो है वो हवा में झूला. एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल. और अंततः कांस्टेबल ने ये देखा कि वो ऐसे व्यक्ति से जो है वो तो ऐसे व्यक्ति से लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है जिसका कि जो कि दिखाई नहीं दे रहा. सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम. कुछ लोगों ने उसकी मदद करने का प्रयास किया. बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज. लेकिन उन्होंने उनके भी सर पे मुक्के पड़े. दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, जो कि पता नहीं कहां से आ रहे थे. इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड द लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट. और अंत में जेफर्स को जो है नाक पर मुक्का मार के उसको अनकॉन्शियस कर दिया, यानी बेहोश कर दिया, जब उसने अंतिम प्रयास किया उस अदृश्य साइंटिस्ट को पकड़ने का. देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज होल्ड हिम. और इसके बाद भी जो है आवाज आई कि भाई पकड़ो उसको. बट दिस वॉज इजियर सेड देन डन. लेकिन कहना आसान होता है करने के बजाय. ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम. और इस प्रकार से ग्रिफिन ने अपने आप को आजाद कर लिया और कोई नहीं जानता कि भाई उसका क्या हुआ. इस प्रकार से ये लेसन यही समाप्त होता है. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.